हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड देखिए यूपी ट्रिपल एससी प्रैक्टिस एग्जाम का, ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना प्रैक्टिस सेट के आप इसको क्वालिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। वीडियो री एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, ओके, बिना स्किप किए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फ्लिपकार्ट ने निम्न में से किस राज्य सरकार के साथ चिकित्सा से जुड़ी वस्तुओं को ड्रोन के जरिए पहुंचाने का समझौता किया है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ठीक है, तेलंगाना ऐसे राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में कौन सा प्रदेश देश में अंतिम स्थान पर रहा? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी बिहार इससे राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किस ग्रह के लिए एक नए एनविजन मिशन की घोषणा की? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी शुक्र ग्रह से राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। देखिए अंतरिक्ष एजेंसी यानी राष्ट्रीय वैमानिक एवं अंतरिक्ष प्रशासन का भी योगदान इसमें है। इसे वर्ष 2030 तक लॉन्च किए जाने की संभावना है। इसे एरियन 6 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैदिक देवता वरुण के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, और नीचे दिए गए उत्तर संकेत के अनुसार अपना उत्तर चुनिए। पहला है नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, दूसरा झंझावत के देवता थे, तीसरा है पापियों को दंड देते थे, चौथा वर्षा के देवता थे, ठीक है। यहाँ में आपके देवता वरुण के बारे में बात हो रही है। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी पहला और तीसरा सही है, ठीक है। नैतिक व्यवस्था के संस्थापक संरक्षक थे और पापियों को दंड देते थे। ऋग्वेद में वरुण को नैतिक व्यवस्था के देवता के रूप में माना गया है, ये ध्यान दीजिएगा। वरुण ऋतु के देवता हैं, इन्हें सभी प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों का फलदाता भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन डी से राइट ऑप्शन होगा कालीबंगा। देखिए कालीबंगा से आपके काली चूड़ियाँ और अग्नि वेदिका का प्रमाण मिला है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, लाकुलिश इज राइट ऑप्शन। देखिए पशुपत संप्रदाय के संस्थापक लाकुलिश थे, जिन्हें रुद्र का 28वां अवतार भी माना जाता है। इनका जन्म कायावरोहण नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस संप्रदाय में पंचमकारों का विधान है? यहाँ पे फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी कौल। देखिए कौल संप्रदाय में पंचमकारों का विधान है। ये पंचमकार है मांस, मदिरा, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। चलिए अगला क्वेश्चन है, भागवत धर्म, ठीक है, भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख है? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए फटाफट। अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नांकित में से पांचरांत व्यू के 4 देवता कौन है? पहला अनिरुद्ध, लक्ष्मी, प्रद्युम्न, सोम, संकर्षण, वासुदेव। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, पहला, तीसरा, पांचवा और छठा इसे राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित भारतीय यूनानी शासकों में से कौन भारतीय बौद्ध साहित्य में उल्लिखित है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, देखिए मिनांडर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। बौद्ध साहित्य में आप क्या है कि भारतीय यूनानी शासक मिनांडर का नाम पाया जाता है। पहली बात, बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पन्हो, नाम सुना है, बौद्ध भिक्षु नागसेन और यूनानी शासक मिलिंद के वार्तालाप का वर्णन है, ठीक है। मिलिंद को मिनांडर ही माना जाता है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, हम सदैव चंद्रमा के उसी पृष्ठ को देखते हैं क्योंकि, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी ये पृथ्वी का चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में समान समय लेता है, ठीक है।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आकाश गंगा के बारे में, ठीक है। आकाश गंगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी गैलीलियो ने। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी प्रछाया। देखिए ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का जो सबसे काला भाग होता है प्रछाया, ठीक है, अम्बरा कहते हैं उसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लघु ज्वार भाटा होते हैं, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी दुर्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया, आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन यानी बुध मरकरी से राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके अर्थव्यवस्था से, यहाँ पे कि कुल राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ठीक है, भिन्न भिन्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, भिन्न भिन्न है। चलिए अगला क्वेश्चन है किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय, तो एक देश की राष्ट्रीय आय होगी कि नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होगी। अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय आय किसी देश के निवासियों द्वारा अर्जित आय है, ये निवासी उत्पादक इकाइयों तथा आर्थिक सीमा से बाहर इकाइयों को साधन सेवा प्रदान करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है, ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। ये क्या है भैया, आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय यानी किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय की वृद्धि से है। सामान्यतः यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो हम कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ, देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ठीक है, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, तो आपका ऑप्शन सी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके संविधान से कि भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बी.एन. राव। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में बात करेंगे अभी। यहाँ पे बी.एन. राव के बारे में आप बात सुन लीजिए, इन्होंने तकरीबन 50 देश का चक्कर लगाया था, ठीक है, वहीं से ये संविधान कलेक्ट कर रहे थे। बी.एन. राव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक का पद सुझाव दिया गया था, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1919 का अधिनियम। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया था सबसे पहले, ठीक है, तो 1919 अधिनियम वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए, तो ऑप्शन बी 1976 से राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान अपनाया गया था, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी पृथकता का खतरा। देखिए अगर हम बात करें तो संघीय शासन में शक्तियों का जो केंद्र एवं राज्य के मध्य बंटवारा होता है जिसमें पृथकता का खतरा बना रहता है। इसके विपरीत एकात्म शासन प्रणाली में अधिकांश शक्तियां केंद्रीकृत होती हैं।
इस कारण इसमें सुदृढ़ता तो बनी रहती है, परंतु इस पर स्थानीय हितों की अपेक्षा का आरोप लगता है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे वो कहलाता है, तो कहलाएगा आपका बैटरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोई पिंड त्वरणहीन गति कर रहा है, इसके संवेग परिवर्तन की दर क्या है? तो यहां पे ऑप्शन बी यानी 0 होगी। ठीक है, विदाउट एक्सीलरेशन, गति होने से वेग में परिवर्तन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साधारण बोरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है? तो यहां पे फ्रेंड प्रयोग होगा आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, पारा, जल, हवा, सभी को हम यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोता लगाते समय किसी गोताखोर के कान का पर्दा किस कारण से क्षतिग्रस्त हो सकता है? तो यहां पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, उच्च जल दाब। देखिए गहरे जल स्रोत जैसे समुद्र में अगर गोताखोर डाइवर्स कितनी गहराई में जाते हैं तो अधिक गहराई पर जल का दाब यानी वाटर प्रेशर अधिक होने से उनके कान का पर्दा फटने की आशंका बढ़ जाती है। गहराई पर वायुमंडलीय दाब उच्च नहीं होता क्योंकि वहां कोई वायु नहीं है। ऑक्सीजन का भी कान के पर्दे से कोई संबंध नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? तो यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी किसी द्रव के अपरिवर्तित प्रवाह में किसी विशिष्ट बिंदु पर पहुंचने वाले द्रव कणों का वेग सभी बिंदुओं पर समान होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके मैथ से, 500 मीटर की एक दौड़ में ए और बी के वेगों का अनुपात 3:4 है। ए के पास 140 मीटर की क्षमता है तो ए डैश डैश से जीतता है, कितने मीटर से जीतता है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी 20 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई 24 घंटे में कितनी बार एक साथ होगी? तो यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी 24 बार, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणना संख्या काउंटिंग नंबर को कहा जाता है? तो यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, काउंटिंग नंबर को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे फ्रेंड कि दो संख्याओं का मासापा 12 है एवं उनका अंतर भी 12 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 84, 96, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये नया प्रैक्टिस सेट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, 25, यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्यों? चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी बाग में अनेकों वृक्ष थे, ये क्या है? अशुद्ध वाक्य है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गीदड़ का स्त्रीलिंग इनमें से क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, तो ये गीदड़ का होगा गिदड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा कि इनमें से स्त्रीलिंग शब्द छाटिए। तो देखिए स्त्रीलिंग है आपके ऋतु, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, इनमें से वो शब्द छाटिए जिसका प्रयोग सदैव बहुवचन के लिए होता है। देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बुढ़ापा, ये सदैव बहुवचन के लिए हम यूज करते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी क्रोधित, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए 40 क्वेश्चन। ठीक है, शाम को भी हम वीडियो लोड करते हैं, आप लोग बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ठीक है, देखिए बिना प्रैक्टिस सेट के आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।